न तस्य दुखम विभायन्ते, न तस् दुखम विभायन्ते। न दुखम, अच्छे से सुनो ना तो अर्थ बाहर निकलता। न तस्य दुखम विभावयन्ति, इस विश्व में, ब्रह्मांड में ऐसा कोई जगत में प्राणी नहीं है जो किसी दूसरे के दुखों को बांट सके। भैया भैया एक अच्छी बात बताऊं, विजय चौधरी, कर्नाटक में हासन जिला पूरे देश में प्रसिद्ध है। भगवान गोमटेश बावली स्वामी ने हासन जिले को विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। हासन में 2006 में एक शिविर लगा। उस शिविर में संपूर्ण समाज कन्नड़ भाषी और मैं हिंदी भाषी, मुझे कन्नड़ आती नहीं, उनको हिंदी समझ में आती थी। ऐसे बुजुर्ग लोग थे वहां पर। कुशाग नंदी महाराज थे वहां। तो जब मैं प्रवचन करूं तो वो उसका कन्नड़ ट्रांसलेशन करते थे। 2 दिन तो महाराज ने किया हमारा ट्रांसलेशन, और तीसरे दिन महाराज जी के मन में आया, अरे मैं अपनी बोलूंगा ना, विश्वसार का ट्रांसलेशन क्यों करूं। और जैसे स्वयं का बोलना प्रारंभ किया, ये हासन के श्रावक मेरे पास आए, बोले महाराज जी हमको हिंदी समझ में आती है। बोले क्यों, मुझे आपका सुनना है। अब विषय पकड़ना यहां पर। इतनी सुंदर परंपरा मेरे कर्नाटक में देखी। जिस दिन शिविर का समापन हुआ, और मालूम भदौरिया जी, वहां पर सारे नर नारियां, छोटे छोटे बच्चे, वृद्ध बूढ़े सब इकट्ठे हो गए। प्रवीण भाई कहता है गुरु दक्षिणा देना है। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या बोल रहे, बोले गुरु दक्षिणा देना है, ये सिक्के तो नहीं लेके आ रहा है भाई। बोले गुरु दक्षिणा देना महाराज जी। वो भैया का क्या नाम भैया है? रविंद्र भैया, ये सब लोग थे। बोले गुरु दक्षिणा देना है। यदि ऐसी परंपरा उत्तर भारत में प्रारंभ हो जाए क्या आनंद आएगा। मालूम वो कौन सी परंपरा थी? सारे श्रावक हासन में खड़े हो गए, और जिस दिन शिविर का समापन हुआ, बोले स्वामी गुरु दक्षिणा। तो मैंने धीरे से रविंद्र से ही पूछा, भाई क्या होता प्रवीण? बोले महाराज जी इन सबको आपको नियम देना है, क्योंकि इससे अच्छी गुरु दक्षिणा क्या हो सकती है। सारे श्रावकों ने वो प्रतिज्ञाएं ली। अब मेरे से तो कन्नड़ बनती नहीं, मैंने ऐसे प्रवीण से धीरे से पूछ लिया, भैया क्या बोलना है, तो सबको समझ में आएगा। बोले जपा माड़बेको, स्वाध्याय माड़बेको, अभिषेक माड़बेको। इतने लोग खुश हुए, ये परम सत्य। बोले मेरी भाषा में बोला ना, जपा माड़बेको, स्वाध्याय माड़बेको, आहार दान माड़बेको, मतलब माड़बेको नहीं करना चाहिए, कन्नड़ी भाषा। तो मतलब वहां पर मैंने कहा खुश हो गया। मैं तो ये सोच रहा था कोई सिक्के मिक्के तो लेके नहीं आ रहे घाई लोग। बोले नहीं, आपने 5 दिन तक मुझे सिखाया है, उसकी गुरु दक्षिणा ये है कि मैं संयम को स्वीकार करता हूं। अब समझ लो क्या नहीं, भिंडी के मुमुक्षु हो। न विभावयन्ते, कितनी कमा के रख लो ज्ञानी, जिस दिन अंतिम घड़ी का दिन आएगा, शरीर में दाय भी हुआ, पीड़ा भी हुई ना, किंचित भी, न विभावयन्ति, उसे कोई नहीं बांटेगा। ऐसे लोग मिल जाएंगे अशोक बिजपुरी, पिताजी का संस्कार बाद में होगा, पहले हिस्सा बांट करा दो। ऐसा नहीं हुआ क्या? कौरव से पंचायत कराने गए हूं ऐसी। बोले पिताजी की मां की विमान यात्रा बाद में उठेगी, पहले मेरा हिस्सा कराओ। पर इस बात को भूल गया कि पिता ने क्या क्या करके नहीं कमाया। जब वे कुछ नहीं ले जा पाए तो हम क्या ले जा पाएंगे? क्यों मांग रहे हो? ठीक
गाथा लिखी, बिल्कुल ठीक गाथा लिखी है। न तस्य दुखम विभायन्ति, कोई किसी के दुखों को नहीं बांट पाता। कौन? नायो ना मित्र बग्घा, यानी न संयम न बंधो पचनम दुखम कातारकम्मम। मित्र, ज्ञाति यानी जाति, मित्र वर्ग, पुत्र, बांधो, इस सारे के साथ न स्वयं बंधई बांधो, दुख नहीं बांट सकते। स्वयं अकेला ही जीव, एको स्वयं पवित्र ही, एको स्वयं पवित्र ही, अकेला ही जीव दुख का वेदन करता है। यहीं घर में आज ही जरा सी काड़ी छिल जाए आग की, मां चूल्हे पर तुम भोजन पका रही हो, रोटी खाने के लिए पूरा परिवार बैठ जाएगा, पर जो तुमको चमीटा गरम छिल गया था उसकी वेदना को कितने लोग झेलेंगे? ये सब भैया खड़े होना रानीपुर, ईमानदारी से बोलना, तेरी नानी की बिटिया ने भोजन पकाया और बेचारी के चूल्हे की लकड़ी छिल गई, गरम अग्नि उसके फूला पड़ गया, उस वेदना को तुम बताया कि नहीं बताएगा? बोली ईमानदारी से। उसने 4 रोटी बनाई थी और तुम जब खाने बैठोगे तो बाकायदे कहोगे नहीं मेरा भी हिस्सा है। देख लो मत आ रही हो अम्मा हरो, देख लो माताओं कि बालक कह रहा है कि रोटी तो बटा लूंगा, लेकिन जो माँ को काड़ी छिल गई ना लकुटिया, वो अग्नि छिल गई है, फूला पड़ गया है, उसे नहीं बटाऊंगा। फिर भी माँ क्या तेरा राग है, हाथ झुलस रहे हैं, पसीना टपक रहा है, रोटी सेकने में लगे हो, ऐसी गर्मी की साधना आर का बन के कर लेती तो कर्म सिक जाते। पर आर का बनना जरूर मायाचारी छोड़ के। अरे अपन तो सब कह देते हैं जो है सो है। माताओं आर का जरूर बनना, लेकिन मायाचारी छोड़ के। जीवन में किंचित मात भी, इसका मतलब ये मत समझ बैठना कि जितनी आर का सब मायाचारी करती हैं, आपकी बुद्धि उल्टी जल्दी चल जाती ना। तो मैं ये कहूं, जब भी माता जी बनो ना तो माता जी बनना एक माँ, 1-2 की माँ बनती है पाप करके, पर एक आर का माता अपने पिता की भी माता बन जाती बिना पाप करके। तो भैया ऋषभ, तेरी माँ को अग्नि स्पर्शित हो गई, वो बेचारी तड़प रही थी, झुलस गई, उसे तुम बताएगा क्या? सही में बैठ जाओ, तुम ऐसे सपूत थे। माँ आई क्या? बेटा मल्लम तो वो भी मालूम क्यों लगा दोगे, अभी मल्लम तुम्हें दिख रही है, मल्लम ही तुम लगा पाओगे, लेकिन दर्द बता पाओगे क्या? फिर क्या है? पंडित पुत्र खड़े हो जा महात्मा जी। बेचारा राकेश पूरे देश में घूम घूम के आया है, उसने तुम्हें बहुत कुछ सुरक्षित करके रख दिया है। यदि उसका पैर कहीं धोखे से गड्ढे में टूट गया, उसकी वेदना को तुम बांट लेगा? नहीं बांटेगा। तो क्या करेगा भैया? मालूम 12 भावनाओं सुनाने बैठ जाएगा। पंडित पुत्र है ना, वो कहेगा पिताजी सुनो ना, कपेला अवतरे मरे अकेला हो, यूं कोई जीव का साथी सगान कोई। और बेचारे राकेश टप टप आंसू टपकाएगा, परमेश्वर मैंने पूरे देश से तो लिफाफा लेके आया था जब मैं पंडित था, और तू ऐसी बातें कर रहा है। और मालूम है सब, अब वो पंडित पुत्र फिर मालूम क्या कहेगा? देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, पैर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, और पिताजी विकल्प मत करो तो संसार की लीला है। तब बेचारा राकेश सोचेगा, अच्छी पंडिताई सिखाई मैंने घर में जाकर के, बेटा थोड़ा बहुत तो बांट लेना है?
अच्छा, आज आया नहीं है तुम्हारा पिता, पर घर में सुन लेगा, लेकिन आप बता दो तो थोड़ा सा बांट लेना ना। बेटा तू ठीक प्रश्न किया है, उसका जगत में कोई तरीका नहीं। इक्को करे दे कम्मम, इक्को करे दे कम्मम, इक्को हिंद दे जीव संसारो, इक्को जाए मर दे तस फलम भुंज दे इक्को। कुंद कुंद देव ने बांसुरपेखा नाम का एक बहुत महान ग्रंथ लिखा है, उसमें उन्होंने ये लिख दिया, इक्को करीदी कम्मम, इक्को जीवो हिंदती संसारे, इक्को जायदी मरदी तस्य फलम भुंज दे इक्को। हे जीव, तू अकेला ही कर्म करेगा, उसके फल को अकेला ही भोगता है। इस संसार में जन्म मरण करके भ्रमण तेरा अकेला ही होगा, कोई साथ नहीं दे सकेगा, कोई साथ नहीं दे सकेगा। कोई साथ नहीं देगा। जो तुमने कमा के रखा बेटा, तुम्हारे बेटे तुम्हारे सामने माँ बाप की गुजियाँ खाते दिखेंगे और उस समय तुम्हारा मन करेगा मैंने कमा कमा के रखा और देखो क्या माँ बाप की गुजियाँ खा रहा है। बताऊं? बैठ जा, बताता, जरूर बताता। और ये नेताजी है ना रविचंद्र जी, उनको तुम समझा देना अकेले में। बोले ज्ञानी समझ, ज्ञानी समझ। एक ऐसा जीव था मुकेश, हो सकता है अब अड़ो घर का वकील हो, अपनी देवी का इतना चेहरा था, अगाध श्रद्धा थी अपनी पत्नी पर। उसको बुरा नहीं मानना भैया, है ना, अब जो है सो है। इतनी आस्था, एक दिन धोखे से महाराज जी के पास चला गया। जब महाराज जी के पास गया तो मुनिराज ने कहा प्रभात दीक्षा ले लो। प्रभात ये नहीं, प्रभात दीक्षा ले लो। अरे महाराज जी, मेरी पत्नी मेरे हुए बिना पानी नहीं पीती है, मैं दीक्षा लूं मर जाएगी, पाप लगेगा। बोले बेटा बसंत में तुम्हें पता नहीं है, चिंता मत करो। बोले महाराज जी आपको भी हिंसा का पाप लग जाएगा। बोले क्यों? बोले आप हमें दीक्षा दोगे और मेरी पत्नी मेरे वियोग में मर जाएगी तो फिर आपको हिंसा का पाप पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ठीक बेटा चिंता मत करो, ऐसा करो तुम परीक्षा कर लो आज। बोले परीक्षा क्या करूं? बोले कर लो बेटा, मान लो भाई बात को। बोले क्या परीक्षा करूं? बस परीक्षा हम बता देते हैं, तुम कर ही लेना। कक्का नत्थू लाल सुन रहे कि नहीं? भिंडी से कमाते कमाते बेचारा गुजरात तक पहुंच गया। ओहो प्रभात भैया, महाराज ने कहा तुम एक किसी से पत्र लिखवाओ। बोले क्या? बोले वे चले गए। समझ गए? ये पप्पू ऐसे ही तो बोलता है, तुम आए बे और हम आए बे। इसका संचालन सुना आपने? बेटे की तरफ से उनकी तरफ से ऐसी भाषा बोलता भाई। तो आप तो पत्र लिखा कि तुम आए बे चले गए और पत्र घर भिजवा दो। अब महाराज ने कहा तो मान लिया और बढ़िया सुंदर बीरेन पंडित से पत्र लिखवा करके और वहीं से पोस्ट कर दिया और धीरे से प्रभास के घर पहुंच गया। टेंशन नहीं लेना भाई तुम्हें, वो पहुंच ही गया। जब पहुंचा तो मालूम पत्नी ने पढ़ा, बेटों ने पढ़ा, तो बेटे रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे। जब बच्चे रो रहे थे, पत्नी कहती बेटा चुप हो जाओ,
वो क्या सोच रही है कि मैं अभी से रोती हूं तो 3-4 दिन भूखी भूखी रोना पड़ेगा। अब बे तो चले ही गए, अच्छा कुछ बना ले और खा ले, और ऐसा आप बनाए कम से कम जो 2-4 दिन तक चल जाए पेट में। अच्छा बढ़िया बादाम का हलवा बना के खा लो तो मस्त, तो 2-4 दिन तो चल ही जाएगा। उसने हलवा बनाया, पूरी बनाई, लेकिन प्रभात क्या कहता महाराज जी से, स्वामी पत्र तो पहुंच गया लेकिन मुझे जाना है, मैं देखना चाहता हूं अब मेरे घर में क्या हो रहा है। तो महाराज जी ने समझा, देख गेट से मत जाना, तू अंधेरे में छप्पर पर चढ़ जाना। वो पहले जो कच्चे मकान होते थे ना, उन्हें चिमनी लगी रहती थी, पता आपको? वो चिमनी मतलब धुआं निकलने वाली रसोई घर पर। तो भाई प्रभात मगरे पे जाके बैठ गया। मगरा जानते ना, हाँ ऊंचे पे। और प्रवीण जैसे मंगरे पे बैठा और उसने नीचे क्या नाटक देखा। वो सोच रहा था कि मेरे बच्चे रो रहे होंगे, पत्नी रो रही होगी, पर वहां दृश्य कुछ दूसरी देख रही थी। बढ़िया कढ़ाई चढ़ी हुई है, उसमें भजियों की छनकने की आवाज आ रही, पूरी सिक रही है, हलवा बन के रखा गया। बेटा एक बोल पड़ा, माँ पिताजी कब आएंगे? बेटे ने कहा, माँ पिताजी कब आएंगे? अब जैसे जैसे वो भजिए की छनकन की आवाज आए, उधर प्रभात का खून छनक जा उठते। बोले मैं तो सोचता मेरे बिना पानी नहीं पीती है, तो हलवा बन रहा है, पूरी बन रही, भजिया छिक रहे हैं। थोड़ी देर बाद बेटे ने फिर कहा, माँ पिताजी कब आएंगे? अरे बेटा तू चिंता मत कर, वो चले गए, मैं तो हूं ना। वो जैसे उसने कहा मैं तो हूं ना, अब बेचारे से सहन नहीं हुआ, वो मंगरे को चमनिया से फाड़ करके नीचे टपक गया, गिर गया। बोले देखो ये क्या नाटक है। वो जैसे ही नीचे टपका, ओ हो लोक में सुन के रखा था उनकी पत्नी ने कि बेंतर भूत आ जाए तो लूअर दिखाओ चाहिए। लूअर समझते ना, आधी जली लकड़ी। अभी तो बेचारा नहीं मरा था, अब पत्नी ने निकाला मोटा लूअर और पीछे पड़ी मारवे काजे। अब बेचारा भागता, बोले अबे तो नहीं मरा था, अब जरूर मर जाऊंगा। और लोग भीड़ लगे, बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोले देखो ये पत्र आया है, ये मर गए, ये भूत बन के आ गए, घर में सतावे काए, इसलिए अपन उनको भगाओ भगाओ। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, बड़े बड़े वैद्य तंत्र मंत्रवादी आ गए, बेंतर भगाओ बेंतर भगाओ। बेचारा भागते भागते पहुंचा जंगल, महाराज जी पास, महाराज अब बचाओ। बोले क्या हुआ? बोले हुआ क्या स्वामी, मैं समझता था कि मेरी देवी मेरे लिए पानी नहीं पीती, पर आज पूरी रामायण समझ में आ गई, मेरे लिए महाभारत समझ में आ गई। महाराज आप अकेला अब हो, मरे अकेला हो, यूं कोई संसार में साथी सगाने कोई। बोली स्वामी अब देर मत करो, दुनिया के लोग तो शमशान में मरने के बाद जला जाते हैं, हमारी पत्नी तो हमें वैसे जला दे रही थी। इसलिए भैया जितने ज्ञानी यहां विराजते हैं, अपने घर में जाके परीक्षा कर लेना। आज नहीं करना, 4 दिन बाद कर लेना।